हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ग्रेविटेशन के सॉल्यूशन चल रहे हैं। ये पीपीटी 2 है, पीपीटी 1 हो चुकी है। ठीक है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ग्रेविटेशन का ही है। एक्चुअली ग्रेविटेशन का पार्ट है, इलेक्ट्रो पार्ट हो चुका है, ग्रेविटेशन पार्ट चल रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक एनुलर डिस्क दी हुई है और हमसे वर्क पूछा है, एक यूनिट मास को पी से इंफिनिटी तक ले जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, ये करना है। ठीक है, तो सिंपल है। यहां अगर पोटेंशियल v है, इंफिनिटी पे तो जीरो होगा, इंफिनिटी पे ले जाना है, इंफिनिटी पे जीरो होगा। तो वर्क कितना करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा, यूनिट मास को ले जाना है तो v फाइनल माइनस v इनिशियल, इसके बराबर वर्क करना पड़ेगा। एक्चुअली वर्क कितना करना पड़ता है, m इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। फाइनल तो जीरो है, इनिशियल v पता कर लेंगे और आंसर आ जाएगा हमारा। ये वर्क होगा, m मास की वैल्यू 1 है, मास को अगर 1 पुट कर दें तो v फाइनल माइनस v इनिशियल आएगा। ठीक, तो v इनिशियल यहाँ पे कितना है, v इनिशियल अपने को निकालना है, मतलब ये v की वैल्यू निकालनी है, ये इनिशियल है। तो ये आ जाएगा v माइनस जीरो, अच्छा सॉरी ये उल्टा लिखा है मैंने, एक मिनट, ये आ जाएगा 1 इंटू जीरो माइनस वी, तो माइनस वी आंसर आने वाला है, माइनस वी आंसर आने वाला है। अब v की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पे हम बोलेंगे पूरी कंप्लीट डिस्क के द्वारा लिखेंगे, पहले पूरा कंप्लीट डिस्क, तो उसको मैं डिनोट कर रहा हूँ v1, v1 लिखूंगा, फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक्चुअली मैं अभी इसको ग्रेविटेशन में कन्वर्ट कर लूंगा, इलेक्ट्रो के फॉर्म में लिख रहा हूँ, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, 4 पाई जी के बराबर ना, 4 पाई जी। तो यहाँ 4 पाई जी लिख देंगे और माइनस साइन आएगा यहाँ पर, क्योंकि ग्रेविटेशन में पोटेंशियल माइनस से एक्सप्रेस होता है। तो यहाँ पे लिखूंगा माइनस सिग्मा 4 पाई जी, ऊपर आ जाएगा 4 पाई जी, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पुट करूंगा 4 पाई जी, तो सिग्मा इंटू 4 पाई जी अपॉन 2। बड़ी वाली डिस्क कितने रेडियस की है, 4r, और दूरी कितनी है पॉइंट की, x है, ये 4r, तो यह आ जाएगा 4r स्क्वायर, 4r का होल स्क्वायर, 4r का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा पुट करके वैल्यू 4r स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 4r रूट 2। ठीक है, x की वैल्यू भी 4r है और रेडियस की भी वैल्यू भी 4r है। अब छोटी माइनस 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 x कितना है, 4r। ठीक है, ये तो हो गया पोटेंशियल v1। v2 लिखेंगे, जो डिस्क बीच में है वो हटानी है, उतना पोटेंशियल हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले लिखते तो हैं इस डिस्क का कितना है, इस डिस्क का सिमिलर वे में आएगा सिग्मा 4 पाई जी बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर तो 3r है, एक्स तो 4r ही है, 4r स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर, ये बन जाएगा 5r, रूट लेना ना, रूट हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 3r का स्क्वायर, 4r का होल स्क्वायर, 9r स्क्वायर प्लस 16r स्क्वायर, 25r स्क्वायर, रूट लोगे तो 5r माइनस एक्स तो 4r है। अब हमें क्या करना है, v आएगा v1 माइनस v2, पूरी डिस्क में से हमें जो डिस्क नहीं है यहाँ पे बीच वाली, उसका पोटेंशियल सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। v1 दे रखा है यहाँ पर माइनस 2 पाई जी सिग्मा, 2 पाई जी सिग्मा, ठीक है, और ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 4r रूट 2 माइनस, ये 4r तो कैंसिल हो जाएंगे, 5r, ये बन जाएगा। ठीक है, ये v आ गया, v यहां पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 2 पाई सिग्मा जी 4r रूट 2 माइनस 5r। ठीक है, अब यहां पे आप आंसर देखो किसमें दिए हुए हैं, gm/r और ये दिया हुआ, मतलब सिग्मा निकालना पड़ेगा। सिग्मा होता है मास पर यूनिट एरिया, तो सिग्मा हो जाएगा टोटल मास है, में एरिया कितनी है इस एनुलर डिस्क की, पाई 4r का होल स्क्वायर माइनस 3r का होल स्क्वायर,
पाई आर स्क्वायर आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस का स्क्वायर ना, पाई बाहर वाले सर्कल की एरिया अंदर वाले सर्कल की एरिया सब्ट्रैक्ट कर दी, तो ये आ जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू m अपॉन 16 माइनस 9 7 पाई आर स्क्वायर। ये सिग्मा यहाँ फिल कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है प्लेनेट ऑफ रेडियस 1/10 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, तो r इज इक्वल टू RE/10 दिया हुआ है सबसे पहली बात। ठीक है, एज द सेम मास डेंसिटी, मतलब रो सेम है, रो इज सेम। साइंटिस्ट dig a well of depth r/5 on it and lower a wire of same length and of linear mass density 10 to the power minus 3 kg per meter, लैम्डा दिया हुआ है, लैम्डा। ठीक, if the wire is not touching anywhere, force on the top of the wire। ठीक है, तो r/5 रेडियस का यहाँ होल किया है, r/5 रेडियस का, स्मॉल होगा, थोड़ा बड़ा बना लिया है मैंने, r/5, तो ये कितना बचेगा, अप टू स्केल फिगर नहीं है, ध्यान से देख लें, 4r/5 है, कैलकुलेशन ठीक है, r में से r/5 हटाओगे 4r/5, और r RE/10 दिया हुआ लास्ट में यूज करेंगे। यहाँ पे एक वायर हैंग किया है, वायर हैंग कर रखा है, इस पे फोर्स पूछा है, तो आपको करना क्या है, आप यहाँ सेंटर से दूरी x पर वायर पे एक एलिमेंट मान लो dx, इस dx पे फोर्स df निकालेंगे, वो dm इंटू जी होगा सिंपल, तो यहाँ पे g की वैल्यू लिख लेंगे इतनी दूरी पे और कैलकुलेट करेंगे df, तो df होगा dm इंटू जी, dm हो जाएगा लैम्डा dx, लैम्डा यूनिट लेंथ का मास है तो dx लेंथ का मास होगा लैम्डा dx। ठीक है, ये दिया हुआ है लैम्डा, इंटू जी, जी होता है रो r/3 एप्सिलॉन नॉट, याद है ना, स्फीयर के अंदर, यूनिफॉर्म स्फीयर के अंदर रो r/3 एप्सिलॉन नॉट, इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, रो r/3 और एप्सिलॉन नॉट होता है 4 पाई जी, 4/3 पाई, 4/3 पाई रो, 4/3 पाई रो जी इंटू आर, ये ग्रेविटेशनल फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया, जी पुट कर देंगे यहाँ, 4/3 पाई रो जी आर पुट कर देंगे भाई, डीएफ मिल जाएगा। इस डीएफ को क्या करना है, अब इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल फोर्स आ जाएगा, तो यहाँ पे जो भी कांस्टेंट है बाहर ले लो, 4/3 पाई बाहर ले लो, रो बाहर ले लो, जी बाहर ले लो और लैम्डा बाहर ले लो, पाई जी पाई रो जी बाहर ले लिया, 4/3 लैम्डा बाहर ले लिया, बचा क्या, अच्छा आर की जगह क्या है, यहाँ पे अपने लिए दूरी x ली है हमने, रेडियस की जगह x लिखा है, तो यहाँ पे x लिख दोगे, नथिंग एल्स, कोई समस्या नहीं है, यहाँ पे x लिख देंगे, यहाँ पे भी x लिख लेते हैं, ये x है, तो ये बन जाएगा x इंटू डी एक्स। कहाँ से कहाँ तक वायर है, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है x को, 4r/5 से ऊपर तक r तक, तो 4r/5 से 4r/5 से r तक इंटीग्रेट करना है, नथिंग एल्स, लड्डू इंटीग्रेशन एकदम। अब बात आ गई यहाँ पे कुछ वैल्यूज फिल करनी है, क्योंकि रो हमें दिया नहीं हुआ है, इस प्लेनेट का डेंसिटी नहीं दिया हुआ, बस ये लिखा हुआ है कि सेम है डेंसिटी, हमें ये दिया हुआ है, बट देखिए एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ अर्थ इज 10, तो इसको यूज करेंगे ना, यहाँ पर सरफेस ऑफ अर्थ पे ग्रेविटी क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जी सरफेस ऑफ अर्थ, ये लिख सकते हो रो r/3 एप्सिलॉन नॉट वाले फंडे से, इसी से इससे लिख सकते हो रो रेडियस ऑफ अर्थ बाई रो, ये इससे लिखते हैं रो सरफेस पे x की वैल्यू r हो जाएगी, तो रो रेडियस ऑफ अर्थ पूरा लिखते हैं यही, एक मिनट, जी एट सरफेस ऑफ अर्थ, ये हो जाएगा रो तो सेम ही है, 4/3 पाई रो, 4/3 पाई फिर रह गया, एक मिनट, 4/3 पाई पहले लिखूंगा, 4/3 पाई रो, 4/3 पाई रो जी आर ई, इसकी वैल्यू दे रखी है 10, ठीक है, इसकी वैल्यू 10 दे रखी है। अब यहां जो आर है, इंटीग्रेट करके जो आर आएगा
वो तो RE/10 होगा, ठीक है। R क्या होगा, RE/10 होगा। तो यहाँ पे R जो R को फिल कर दोगे RE/10, और फिर ये वाली वैल्यू जो दे रखी है आपको, इसका यूज कर लोगे, तब आपको रिजल्ट मिल जाएगा। समझ में आई बात? ऐसा टर्म यहाँ क्रिएट हो जाएगा और सेम का सेम टर्म यहाँ क्रिएट होता हुआ दिखेगा, ठीक है। और R की जगह RE/10 भर लोगे और इसका यूज कर लोगे तो आपको सॉल्व हो जाएगा। और ये डेटा यूज कर लोगे, रेडियस ऑफ अर्थ इसकी जरूरत पड़ेगी, ये फिल कर दोगे, जो भी डेटा दिया हुआ आपको रिजल्ट मिल जाएगा। क्लियर है ना? स्टेप्स क्लियर है सभी? ठीक है, तो आपको 108 न्यूटन रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट को लॉन्च किया गया है नॉर्मली टू द सरफेस ऑफ अर्थ अवे फ्रॉम द सन। अच्छा, यहाँ पे सन भी है, तो सन अर्थ है, और यहां से रॉकेट लॉन्च किया अवे फ्रॉम द सन, ऐसे लॉन्च किया है, ठीक है। ये अर्थ है। सन का मास दिया हुआ है अर्थ के टर्म्स में, डिस्टेंस दिया हुआ है, मतलब ये डिस्टेंस d भी गिवन है, और एस्केप वेलोसिटी अर्थ के सरफेस पे दे रखी है। लेकिन अब बोला है दोनों का इफेक्ट लिया जाए तब एस्केप वेलोसिटी कितना होगा, ये पूछा है ना। देखिए, द मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी vs रिक्वायर्ड फॉर द रॉकेट टू बी एबल टू लीव द सन एंड अर्थ सिस्टम, पूरा ही चला जाए तो यहाँ पे जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी प्लस काइनेटिक एनर्जी होगी वो जीरो होनी चाहिए, क्योंकि इन्फिनिटी पे जस्ट पहुंच जाए। हमें ऐसा मिनिमम लिखा हुआ है ना, मिनिमम, तो हम इतना इसको स्पीड देंगे कि जस्ट इन्फिनिटी पे पहुंच जाए, मीन्स इन्फिनिटी पे पहुंचते पहुंचते इसकी स्पीड जीरो हो जाए, खत्म हो जाए। और पोटेंशियल एनर्जी वैसे ही खत्म हो गई, स्पीड जीरो हो गई, तो काइनेटिक भी खत्म हो गई, तो फाइनल एनर्जी क्या हो गई, जीरो। इनिशियल हो गई ½mvs² प्लस पोटेंशियल एनर्जी लिखना है सन के द्वारा, यहाँ पे कितनी होगी, सन के द्वारा आप लिखोगे, सन के द्वारा लिखोगे -gm/ms, इसका मास m ले लिया मैंने रॉकेट का, gm/ms अपॉन d, माइनस अर्थ के द्वारा पोटेंशियल एनर्जी होगी इसकी gm/m अर्थ अपॉन दूरी कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ अर्थ। टोटल एनर्जी क्या लिख देंगे, जीरो। ये जो लिखी हुई है ब्रैकेट में, ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी लिखी हुई है, ड्यू टू सन, ड्यू टू अर्थ, ये करना है। अब ये करने के लिए क्या करना है आपको, ½mvs², कुछ डेटा यूज भी तो करना है, ½ mvs² माइनस g, मास ऑफ सन कितना दिया हुआ है, मास ऑफ सन है 3 × 10⁵ टाइम्स ऑफ अर्थ, ठीक है। सारे m तो स्मॉल m तो कैंसिल ही हो रहे हैं, आप देखो तो कॉमन आके जीरो में गया, तो स्मॉल m तो एलिमिनेट हो गया सीधे, vs²/2 ये फिल कर लिया हमने। बाई d भी दिया हुआ है आपको, d 2.5 × 10⁴ टाइम्स लार्जर देन रेडियस ऑफ अर्थ, 2.5 × 10⁴ RE, ठीक है, माइनस gme/RE इक्वल टू 0, ये सब दिया हुआ है। यहां से vs कितना आ जाएगा, vs निकालेंगे अभी तो ये लिखते हैं vs²/2। इसको सिंप्लीफाई करो जरा भाई, 10⁴ से 10 बचा, सिर्फ 10⁵ कैंसिल हो गया, 10 बचा, 2.5 से 4 टाइम्स गया, 2.5 से 10 गया 4 टाइम्स, ठीक है, 12 टाइम्स आ गया ये, vs² = 12 gme/RE, 12 gme/RE, ध्यान से 3 × 4 12, ठीक, और प्लस gme/RE, तो ये बन गया vs² और vs = ये 13 बन गया ना, 13 gme/RE और 2 और है, अंडर रूट में बन गया 26 gme/RE। अगर कैलकुलेशन करेक्ट है तो 26 आ रहा है, ठीक है, चेक कर सकते हैं। 12 + 1 13 और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए,
ठीक है, ये मिल गया। अब एस्केप स्पीड होता क्या है? एस्केप स्पीड होता है ये v जो दिया हुआ है, ये आपको याद है फॉर्मूला, तो √2 GME बाई RE होता है। इसकी वैल्यू गिवन है आपको 11.2 बाई √2 इज इक्वल टू आ गया √GME बाई RE। ठीक है, तो यहां से मैं √GME बाई RE की वैल्यू पुट कर दूं तो यार √26 इंटू 11.2 बाई √2, तो ये बन रहा है 11.2 इंटू √13 किलोमीटर पर आवर। ऐसा सॉल्व होके आ रहा है 11.2 इंटू √13, कितना आएगा अराउंड ये? मैं बताता हूँ। 11.2 इंटू √13 की वैल्यू 40.38 आ रही है, अराउंड 40.38। आंसर इसका 42 होना चाहिए, सी। तो सी इसका आंसर है। ठीक है, सी ऑप्शन नियरेस्ट दिख रहा है, सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ सैटेलाइट ऑर्बिट्स एज क्लोज टू द अर्थ सरफेस एज पॉसिबल देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? √GM बाई आर। सबसे ज्यादा पास होगा तो v तो मैक्सिमम होगा, r मिनिमम तो v मैक्सिमम, स्पीड मैक्सिमम। करेक्ट है ये, तो आंसर नहीं देंगे, इनकरेक्ट सेलेक्ट करना है। टाइम पीरियड ऑफ इट्स रोटेशन इज मिनिमम। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई √r³ r कम होगा तो t कम होगा। ठीक है, और इससे भी कर सकते हो t² प्रोपोर्शनल टू r³, केपलर्स लॉ। तो ये भी सही है, आंसर नहीं है। बट टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -Gmm/2r। r मिनिमम होगा तो एनर्जी भी मिनिमम होगा, माइनस साइन लगा हुआ है तो मिनिमम आएगी। तो ये भी सही है, तो इनकरेक्ट कौन सा होगा? डी, मैक्सिमम लिखा हुआ है, तो डी आंसर होगा अपना। ठीक है, नेक्स्ट, satellites A and B are orbiting around the earth in orbits of radius r and 4r respectively. The ratio of their aerial velocities. अच्छा, एरियल वेलोसिटीज हमें बताया dA/dt इज इक्वल टू L/2m। अब हमें मास सेम ले लेना है यहाँ पे, क्योंकि लिखा तो है नहीं मास के बारे में, तो मास सेम ले लेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं dA/dt इज प्रोपोर्शनल टू L। यहाँ पे मास सेम ले लिया हमने, तो एरियल वेलोसिटी इसी को बोलते हैं, dA/dt ऑफ 1 अपॉन dA/dt ऑफ 2। ये एंगुलर मोमेंटम के प्रोपोर्शनल है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? mvr। मास तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ, तो vr के प्रोपोर्शनल आ जाएगा, सिंपल vr के। अब vr के प्रोपोर्शनल आ रहा है, v क्या होता है? v √GM/r इंटू आर। तो किसके प्रोपोर्शनल मिला? प्रोपोर्शनल टू √r, सिंपल। तो ये आ रहा है √R1/R2। R1 r दे रखा है, R2 4r दे रखा है, 1/2 आ रहा है रिजल्ट सीधे सीधे। ठीक है, ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन ट्रेवल्स अप्रोक्सीमेटली सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r अराउंड सेंटर ऑफ गैलेक्सी। ठीक है, एंड कंप्लीट्स 1 रिवोल्यूशन इन टाइम t। तो सन के लिए टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2 पाई √r³ टाइम्स मास ms, नहीं ms नहीं, गैलेक्सी आएगा। एक मिनट। रेशियो ऑफ मास ऑफ गैलेक्सी टू दैट ऑफ सन। यहाँ गैलेक्सी का मास है, फॉर्मूला लगाया, सन गैलेक्सी के अराउंड घूम रहा है। इसी तरह अर्थ सन के अराउंड घूम रही, तो उसका टाइम पीरियड का क्या आएगा? 2 पाई कितना रेडियस में घूम रही है? स्मॉल r में, स्मॉल r³ आ जाएगा। अब इनसे हमें, इन इक्वेशन से हमें किनका रेशियो निकालना है? रेशियो ऑफ मास ऑफ गैलेक्सी टू दैट ऑफ सन। डिवाइड कर दो, रेशियो आ जाएगा। कुछ तो बचा क्या? इसको स्मॉल टी लिखना है, टी को स्मॉल टी लिखा हुआ है,
एंड टीएस को लिखा हुआ है कैपिटल टी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन निकला, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 पार्टिकल हैं, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, क्लास एग्जाम्पल में रहता है। तो 4 पार्टिकल हैं, इक्विडिस्टेंट है एक दूसरे से, मूव अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस आर अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल इज। एक पार्टिकल यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है। किसी एक पार्टिकल का एनालिसिस कर लो, इस पे जो भी फोर्स लगेगा वो सेंटर की तरफ होना चाहिए और सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये फोर्स लगाएगा, ये फोर्स लगाएगा और एक फोर्स ये लगाएगा, ये वाला पार्टिकल। तीनों का समेशन करेंगे, फोर्स लिख देंगे mv²/r, खत्म कहानी इस क्वेश्चन की। तो अगर ये F फोर्स लगा रहा है, ये F फोर्स लगा रहा है, तो ये कितना लगाएगा, ठीक है। F की वैल्यू लिख लेते हैं पहले। F हो जाएगा, मास है में सबका, gm1m2 अपॉन r²। तो दूरी तो ये रेडियस r है, ये भी r है, तो ये कितना बन जाएगा, √2r। √2r का स्क्वायर मतलब 2r²। तो ये दो फोर्स आ गए, इनका ये 45 डिग्री पे कॉम्पोनेंट है, ये एडअप हो जाएंगे, ये भी 45 है, ये ऐड हो जाएंगे, इधर वाले कैंसिल। बस एक फोर्स और बचा है, ये जो लगा रहा होगा, इसका नाम मैंने F2 लिख दिया। F2, इनका F1 लिख देता हूँ, ठीक है। F1 ये F2 हो जाएगा gm1m2 अपॉन दूरी कितनी है, डायमीटर 2r, 2r का होल स्क्वायर करो 4r², ठीक है। तो नेट फोर्स कितना आ गया, नेट फोर्स आ गया Fnet। Fnet इज F1 cos 45, F1 cos 45 तो 2F1 cos 45 प्लस F2 2F1 cos 45 कितना हो जाएगा, 1/√2। तो √2F1 F1 की वैल्यू पुट करो, gm² अपॉन 2r² प्लस F2 इज gm² अपॉन 4r², ठीक है। ये मिल गया, इसमें कॉमन वगैरह लो, Fnet आ गया। Fnet को क्या लिखोगे, mv²/r। कितने रेडियस में घूम रहा है पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल जिसको मैंने नाम ये दे दिया, कितने रेडियस में घूम रहा है, r रेडियस में। तो ये जो नेट फोर्स आया है √2 1/√2 एलसीएम अगर 4 ले लिया जाए तो 2√2 बन रहा है ना, 2√2 + 1/4 gm²/r²। यहां से m कैंसिल हो गया, एक m कैंसिल हो गया, एक r कैंसिल हो गया। क्या पूछा था, स्पीड आ चुकी है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, 1 + 2√2/4 यहाँ लिखा हुआ है, /2 करके, और अंदर आ रहा है और ऊपर gm है। तो मुझे तो बी ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन होना चाहिए, डन, ऑप्शन बी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप डिराइव भी कर सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता। प्रेशर इज फंक्शन ऑफ, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू, कह सकते हैं प्रोपोर्शनल टू r² - r²। बस इतना काम है। एक्चुअल फॉर्मूला नहीं याद है तो प्रोपोर्शनल अगर याद है तो काम हो जाएगा, अदरवाइज आपको डिराइव करना पड़ेगा ये r² - r²। ऑप्शन चेकिंग का गेम है, अब ऑप्शन चेक करेंगे। बी ऑप्शन चेक करते हैं, सपोज आपको आइडिया मिल जाए कैसे सॉल्व करना है। बी ऑप्शन चेक करेंगे, P at 3r/4। तो जरा P at 3r/4 निकालो जरा, ये पहला ऊपर वाला प्रेशर, 3r/4 दूरी पर, इसमें पुट करो 3r/4, 9/16 r² - 9/16 r² अपॉन प्रेशर एट 2r/3। स्मॉल r को 2r/3 पुट करो तो बन जाएगा ये r² - 4r², 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक। तो ये बन जाएगा 16 - 9, 16 - 9 तो 7 हो जाएगा, 7/16 अपॉन
5/9, तो 7 इंटू 9 63 हो जाएगा, 16 इंटू 5 80 हो जाएगा। ये ऑप्शन करेक्ट है, बाकी ऑप्शन भी ऐसे ही चेक होंगे। ठीक है, इज दिस क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, दो टनल है और एक तो साइड ऑफ अर्थ सरफेस टू द अदर साइड, फर्स्ट अलोंग डायमीटर, सेकंड अलोंग कॉर्ड। तो एक तो डायमीटर के अलोंग डग की है, एक किसी कॉर्ड के अलोंग डग की है। ठीक, यहाँ पे जी 0 हो जाएगा तो फोर्स 0 होगा, तो ये मीन पोजीशन है m1, ये यहाँ पे मीन पोजीशन m2। ये एम्पलीट्यूड छोटा है, इसका एम्पलीट्यूड बड़ा है। यहाँ से पार्टिकल को रिलीज किया। अच्छा, टाइम पीरियड तो सेम लगता है, अपने को ध्यान है टाइम पीरियड क्या रहेगा, सेम। थ्योरेटिकल है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। टाइम पीरियड किसी कॉर्ड के अलोंग और डायमीटर के अलोंग क्या रहता है, सेम। मीन्स ओमेगा भी क्या होगी, 2π/t, ओमेगा भी सेम। ठीक, साथ में मैक्सिमम स्पीड किस में ज़्यादा होगी, वो सेम नहीं होगी, v1 v2, क्योंकि v1 होता है a1 इंटू ओमेगा, v2 होता है a2 इंटू ओमेगा, और a1 a2 से बड़ा है, इसीलिए v1 v2 से बड़ी होगी। ठीक है, तो t1 t2 के तो बराबर होगा, एकदम ही लड्डू है, और v1 v2 से बड़ा होगा, तो खत्म हो गया, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है, एकदम सारे फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे इस क्वेश्चन से। Satellite A is in circular orbit of radius small r and satellite B in another circular orbit of radius 4r, both revolving around the earth. The masses of the satellite A and B are in the ratio 3:1. मास का रेशियो भी दे रखा है, ma/mb 3:1, ra/rb r/4r, मतलब 1/4, 1/4 r/4r. If these symbols v, e, u and t represent speed, total energy, escape velocity and period of revolution, then सिंपल v का फॉर्मूला क्या होता है, √gm/r, √gm/r। इसमें मास ऑफ सेटेलाइट आता ही नहीं है, ma/mb का इसमें रोल ही नहीं है। v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √r सीधे। ठीक है, VA/VB इज इक्वल टू RB/RA, RB/RA यहाँ से फिल करो, 4 √4 कितना हो जाएगा, 2, ये करेक्ट है। E/EB फॉर्मूला, E का फॉर्मूला होता है -GMM/2r, यहाँ m का रोल है, E इज प्रोपोर्शनल टू m/r, EB EA/EB, EA/EB इज इक्वल टू MA/MB, R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो RB/RA, RB/RA तो 4 दे रखा है, MA/MB दे रखा है 3 इंटू 4 12 आ गया। इसी तरह UA/UB एस्केप स्पीड का फॉर्मूला U इक्वल टू √2gm/r, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √r दिख रहा है, सेम आएगा ये वाला रिजल्ट। ठीक है, 2, ये भी सही, ये भी सही। TA/TB, डी वाला ऑप्शन चेक कर रहे हैं, T होता है, T का फॉर्मूला 2π√r³/r³, r स्मॉल r आएगा, 2πr³/gm, तो ऐसे T इज प्रोपोर्शनल टू r⁴²। ठीक है, r की केपलर्स लॉ से भी हो जाएगा ये, TA/TB RA/RB की पावर 3/2, 1/4 की पावर 3/2, 1/8 आ रहा है, ये भी सही है, 3/2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle of mass m is thrown in a parabolic path towards earth having mass capital M। पैराबोलिक पाथ में थ्रोन है, मतलब ये इंफिनिटी से थ्रो किया गया है, तभी इसका पाथ क्या होगा, पैराबोलिक होगा। ये आपको समझ में आना चाहिए, ये जब आप पढ़ते हो ना ट्रैजेक्टरी, तो वहाँ भी बताया जाता है पैराबोलिक
अ पार्टिकल ऑफ मास m इज थ्रोन इन अ पैराबोलिक पाथ टुवर्ड्स अर्थ हैविंग मास m एंड r। ठीक, इसको थ्रो किया गया है काफ़ी दूर से, इन्फिनिटी से। इट कम्स टू अ ग्रेटेस्ट अप्रोच डिस्टेंस r/2 फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। r/2 तक आता है, ये अर्थ है, अर्थ का रेडियस r है, तो ये कहाँ तक आता है, r/2 और दूर तक, यहाँ तक आता है। ठीक, मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी चेंज रिक्वायर्ड टू मेक द पार्टिकल मूविंग इन एलिप्टिकल ऑर्बिट हैविंग एसेंट्रिसिटी हाफ विद ग्रेटेस्ट अप्रोच पॉइंट आइदर एफिलियन और पेरीहिलियन, या तो ये एफिलियन हो या पेरीहिलियन हो। ठीक है, तो हो जाएगा सॉल्व। सबसे पहले अगर मैं इसको पेरीहिलियन ले लेता हूँ तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, r/2, और ये सॉरी 3r/2, यहाँ से अर्थ का सेंटर ये ए माइनस ए कॉमा 0 होगा। ठीक है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये a माइनस ए, तो बचेगा a1 माइनस ई इक्वल टू 3r/2। ये पूरा a है, सेमी मेजर एक्सेस, ये a ही होता है लेंथ, है ना, माइनस ए कोऑर्डिनेट होता है, लेंथ तो a ही है, तो a माइनस ए, वही तो लिखा है, a माइनस ए ई 3r/2। e की वैल्यू 1/2 है, तो यहाँ से a आ रहा है 3r। पेरिजी अगर ले लेते हैं इस पॉइंट को, पेरीहिलियन। इसी तरह अगर मैं एफिलियन ले लेता हूं, एफिलियन ले लूं तो एपोजी की लेंथ कितनी मिल जाएगी, ये वाली हो जाएगी, है ना। तो अगर मैं इसी पॉइंट को एफिलियन ले लूं तो ये बन जाएगा a1 प्लस ई इज इक्वल टू r/2, यही लेंथ हो जाएगी a1 प्लस ई, r/2 नहीं सॉरी 3r/2, रेडियस ऑफ अर्थ r है, r प्लस r/2 3r/2। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे a1 प्लस हाफ इज इक्वल टू 3r/2, तो यहाँ से आ जाएगा a इक्वल टू r। अच्छा, टोटल एनर्जी क्या होती है, माइनस gmm, इन्फिनिटी से फेंका है तो इन्फिनिटी पे एनर्जी 0, चेंज इन एनर्जी पूछा है, तो यहाँ पे एनर्जी कितनी होगी इस केस में, माइनस gmm अपॉन 2a होता है ना, 2 इंटू 3r, सॉरी 2 इंटू 3r, याद है फॉर्मूला, माइनस gmm अपॉन 2a, वही लगाया। यहाँ पे कितनी हो जाएगी, माइनस gmm अपॉन 2a, तो 2r। ठीक है, कौन कौन से आंसर होंगे, मैग्नीट्यूड पूछा है, मैग्नीट्यूड पूछा है सिर्फ, तो माइनस साइन हटा देंगे, तो कौन कौन से आंसर आ रहे हैं फाइनली, माइनस gmm/6r, तो प्लस आएगा, मैग्नीट्यूड पूछा है, माइनस gmm/2r, तो बी एंड सी आंसर आ रहे हैं, क्योंकि फाइनल इनिशियल एनर्जी 0 थी तो चेंज होगा फाइनल माइनस 0, फाइनल माइनस 0, तो ये चेंज है, यही ई है, यही डेल्टा ई है, फाइनल माइनस 0, फाइनल माइनस 0। ठीक है, नेक्स्ट है, ये फिगर दिखा रहा है आपको कि एक प्लेनेट सन के अबाउट घूम रहा है। ठीक है, प्लेनेट पी, ABCD आर माइनर एंड मेजर एक्सिस, ये लिखा हुआ है। T1 टाइम टेकन बाय द प्लेनेट टू ट्रेवल ACB, अगर मैं पोजिशन वेक्टर बनाऊं, प्लेनेट को सन से ज्वाइन करता हुआ, ये ACB, यहाँ से यहाँ तक का एरिया हुआ, इतना एरिया कवर किया है इस पोजीशन वेक्टर ने, और हमें पता है एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। ठीक है, ACB में इतना कवर किया और BDA में सिर्फ इतना सा कवर किया है, तो एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, एरिया कवर्ड कम है BDA में एरिया कवर्ड कम है तो टाइम कम लगेगा, इसमें एरिया कवर्ड ज़्यादा है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, बिकॉज एरियल वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है प्लेनेट की। तो T1 किसका टाइम दिया हुआ है, बस ये पढ़ लो, T2 टाइम है BDA का, तो T2 कम होगा BDA वाला टाइम क्योंकि एरिया कम है, T2 इज लेस देन T1, T2 इज लेस देन कहीं T1 कहीं मिल रहा है, बी ऑप्शन करेक्ट है। सेकेंड, यूज द पोटेंशियल एनर्जी K काइनेटिक एनर्जी, देन पूछा है U इक्वल टू K कहाँ पर हो, सॉरी मॉड ऑफ U ग्रेटर देन मॉड ऑफ K कहाँ पर होगा, इक्वल टू तो भी नहीं होगा,
ये हो पाएगा क्या, मॉड ऑफ यू ग्रेटर देन मॉड ऑफ के? क्योंकि देखिए यू नेगेटिव होता है, यू नेगेटिव होता है और के क्या होता है, पॉजिटिव, और टोटल एनर्जी दोनों का सम नेगेटिव होता है, दोनों का सम क्या होता है, नेगेटिव। समझ में आ रही बात? यू होता है, फॉर्मूला ही लिख लेते हैं सीधे सीधे, जी एम एम बाई 2a, ठीक है, इससे फॉर्मूले से नहीं आएगा, फॉर्मूले से सर्कल में आ जाता है, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ तो इसी से आएगा। u और k का सम भी नेगेटिव होता है, u और k का सम क्या होता है, नेगेटिव, एरो नेगेटिव, थोड़ा सा ध्यान दो बस आ जाएगा। u और k का सम नेगेटिव, k पॉजिटिव है, u नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव वाले का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तभी तो सम नेगेटिव आएगा। जैसे -5 + 3, ये -5 है, ये +3 है, तब जाके -2 आएगा। -5 का मैग्नीट्यूड तो 5 होगा, तो हम कह सकते हैं u का मैग्नीट्यूड k के मैग्नीट्यूड से क्या आएगा भाई, ज्यादा होगा, तभी ओवरऑल सम क्या आएगा, नेगेटिव। टोटल एनर्जी नेगेटिव होनी पड़ेगी क्योंकि सिस्टम बाउंडेड है, तो टोटल एनर्जी नेगेटिव होगी, मींस u इज ग्रेटर देन k, मॉड ऑफ u इज मॉड ऑफ u, मॉड ऑफ u इज ग्रेटर देन k एट एवरी प्लेस, नॉट ओनली एट d, नॉट ओनली एट c, बीच में कहीं भी। तो इसमें तो c और d दिया हुआ है, तो बोथ c एंड d, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट एक बाइनरी स्टार है यहां पर, एक बाइनरी स्टार दे रखा है, कंसिस्ट ऑफ 2 स्टार, 2 स्टार है यहाँ पे, मास दे रखे हैं, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d है और अपने सेंटर ऑफ मास के बाद घूम रहे हैं। रेशियो ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बाइनरी स्टार टू द एंगुलर मोमेंटम ऑफ स्टार बी अबाउट सेंटर ऑफ मास पूछा है। तो देखो बाइनरी स्टार में, एक मिनट, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है बाइनरी स्टार में, 2π√d का क्यूब अपॉन g m1 + m2। नहीं याद है तो आपको डिराइव करना पड़ेगा या डेरिवेशन देखना पड़ेगा, ठीक है। 2π√d³ अपॉन g m1 + m2, मासेस आपको दिए हुए हैं, ठीक है, मास पुट कर लेंगे, टाइम पीरियड आ गया। एक्चुअली एंगुलर मोमेंटम चाह रहा है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ बाइनरी स्टार टू द एंगुलर मोमेंटम ऑफ स्टार बी, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। ये लिख लिया हमने, टाइम पीरियड, यहाँ से ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा 2π/t, ठीक है, 2π/t, तो ये ओमेगा आ जाएगा। ओमेगा यहाँ से कितना मिला, 2π/t करके 2π कैंसिल, g m1 + m2 अपॉन d³, ये ओमेगा मिल जाएगा, ठीक है, ये ओमेगा मिल गया। अब एंगुलर मोमेंटम लिखना है हमें कंप्लीट बाइनरी स्टार का अपॉन बी का, तो बाइनरी स्टार का एंगुलर मोमेंटम तो होगा बाइनरी स्टार का I1 ओमेगा + I2 ओमेगा, ओमेगा दोनों का सेम होता है, अपॉन जो बी का होगा वो होगा आई ए ओमेगा लिख देता हूँ, आई बी ओमेगा लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूज नहीं होंगे। ए का बी का एंगुलर मोमेंटम, बी का एंगुलर मोमेंटम, ये आ गया। तो ये आ जाएगा सिंपली आई ए अपॉन आई बी, आई ए अपॉन आई बी +1, आई ए अपॉन आई बी +1, ये मिल रहा है हमें। आई ए अपॉन आई बी निकालना है, अगर ओमेगा कैंसिल हो गया, आई ए अपॉन आई बी, मास दिए हुए हैं तो हमें एक बाइनरी स्टार यहाँ पे ए, एक बाइनरी स्टार यहाँ पे बी, ठीक है। सेंटर ऑफ मास के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमें आई ए आई बी लिखना है, तो हमें ये मालूम होना चाहिए, ये मालूम होना चाहिए, इनका रेशियो मालूम होना चाहिए, राइदर इनका रेशियो क्या आ जाएगा, आर ए अपॉन आर बी, हमें पता है ये इनवर्स रेशियो में डिवाइड करता है सेंटर ऑफ मास, ये दूरी होती है इनवर्स रेशियो में ना, मासेस के इनवर्स रेशियो में,
आर ए अपॉन आर बी इज इक्वल टू एम बी अपॉन एम ए। ठीक है, इक्वल टू करके इधर लिख रहा हूं मैं। एम बी कितना दिया हुआ है भाई 11, और एम ए कितना दिया हुआ है 2.2 टाइम्स। ठीक है, ये 0 और 22 से 110 कितनी बार जा रहा है? 5 बार, 5 आ गया रेशियो। आर ए अपॉन आर बी, ये एक्चुअली क्या होगा? आई ए अपॉन आई बी। आई ए अपॉन आई बी होगा एम ए आर ए स्क्वायर अपॉन एम बी आर बी स्क्वायर। इस तरह लिख सकते हैं। एम ए अपॉन एम बी आ गया, एम ए अपॉन एम बी इंटू आर ए अपॉन आर बी का स्क्वायर। एम ए अपॉन एम बी कितना है? एम ए अपॉन एम बी अभी तो निकाला है हमने। एम ए अपॉन एम बी 1/5 हो जाएगा, 1/5। और आर ए अपॉन आर बी कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर। तो 5 आ रहा है रिजल्ट, इसका रिजल्ट 5 है। ठीक है, अच्छा +1 रह गया ना। अब +1 भी तो था, तो यहाँ +1 छूट गया। ये बाकी सब कैलकुलेशन ठीक है। +1 तो 5 ना आके +1 होगा यहाँ पर, तो इक्वल टू 5 + 1, 5 + 1 इज इक्वल टू 6 आएगा। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15। A bullet is fired vertically upwards with velocity v from surface of a spherical planet. When it reaches its maximum height, its acceleration due to planet's gravity is 1/4 of its value at surface of planet. If the escape velocity from the planet is v root n, then the value of n is, ये पूछा है। ठीक है, v स्पीड से फेंका है, किसी हाइट तक ये गया, और वो हाइट डायरेक्टली नहीं बताइए, इनडायरेक्टली बताइए। यहाँ पे g का वैल्यू जो है GS/4 हो जा रहा है। g का वैल्यू है GS/4। ठीक है, उससे पहले हाइट निकालनी पड़ेगी, फिर एस्केप वेलोसिटी सब कुछ मिलेगा। सबसे पहले हाइट निकाले, g इज इक्वल टू GS अपॉन 1 + h/r का स्क्वायर फॉर्मूला होता है। आर यहाँ पे आर लिखा है मैंने, आर भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। g 1/4 है, तो 1/4 इज इक्वल टू GS/4 है, GS कैंसिल, 1/4 इक्वल टू 1 अपॉन 1 + h/r का स्क्वायर। तो यहां से आ रहा है 1 + h/r स्क्वायर इक्वल टू 4। यहां से आ रहा है 1 + h/r इक्वल टू 2, दोनों तरफ रूट ले लिया। यहां से h/r इक्वल टू 1 आ रहा है, h इक्वल टू r आ रहा है, h इक्वल टू r। ठीक है, ये h इक्वल टू r मिला। अब h इक्वल टू r मिलने से फायदा ये हुआ, यहां पे लिख दें ये r है, सीधे सीधे बात खत्म। अब हमें क्या पता लगाना है? इस v की वैल्यू। तो यहां से हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लिख देते हैं, हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ हो जाएगी Gmm, इस पॉइंट पे Gmm/re माइनस Gmm/re। और यहाँ पर, यहाँ तक पहुँचा है, यहाँ काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी जोड़ेंगे जो कि नेगेटिव है, तो माइनस Gmm/2re, क्योंकि यहाँ सेंटर से दूरी 2re हो गई। तो यहाँ से v की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से v की वैल्यू मिल रही है v²/2 इज इक्वल टू Gm/2re। 2 से 2 कैंसिल हो गया, v मिल रहा है, v मिल रहा है यहां से √Gm/re। ठीक है, मतलब इतनी स्पीड से फेंका गया है। हमें पता है एस्केप वेलोसिटी तो होता है √2 Gm/re।
तो इसका कितने टाइम्स हुआ, √2 टाइम्स, तो √2 टाइम्स v इज एस्केप वेलोसिटी, तो n का वैल्यू 2 आ रहा है, ठीक है, n इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्ज स्फेरिकल मास m इज फिक्स्ड एट वन पोजीशन, ये तो फिक्स है, ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। इसमें क्या बोल रहा है, जब ये यहाँ पे 3l दूरी पे है, 3l यस, तो इसमें टेंशन नहीं है इस थ्रेड में, t = 0 है। सपोज ये पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से चल रहा है उस समय, तो थ्रेड से बंधे हैं तो एक्सेलरेशन सेम होगा, ए एंड ए, टेंशन जस्ट 0 हो गया है। तो आपको क्या करना है, इस पे इक्वेशन लिखनी, इस पे इक्वेशन लिखनी है न्यूटन्स लॉ की, और बस सॉल्व हो जाएगा। इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा, ये फोर्स लगा है, ये भी लगा रहा होगा इस साइड, टेंशन 0 है, बट ये ग्रेविटेशनल फोर्स स्मॉल m तो इस m पे लगाएगा, तो नेट फोर्स हो जाएगा G mm/3l का होल स्क्वायर मीन्स 9l² माइनस ये अपोजिट लगाएगा अट्रैक्शन G/mm इन दोनों का अपॉन l², दूरी l है, ये फोर्स है, इक्वल टू लिखोगे ma, इसका एक्सेलरेशन a है ma, इधर तरफ फोर्स बड़ा होगा तो मैंने वही लिखा है। तो ये मैं ये इस पे मैंने इक्वेशन बना दी, इस वाले स्मॉल m पे, लेफ्ट वाले पे। अब राइट वाले पे बना लेंगे, राइट वाले पे क्या लिखोगे, टेंशन तो 0 है लेकिन दोनों का अट्रैक्शन फोर्स आएगा, कैपिटल M भी अट्रैक्ट करेगा, स्मॉल m भी अट्रैक्ट करेगा, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम, तो आप लिखोगे G/mm भाई दूरी 4l हो जाएगी, 4l का स्क्वायर मतलब 16l² प्लस अट्रैक्शन है तो ऐड होंगे दोनों, अट्रैक्शन तो इसमें भी थे बट डायरेक्शन अपोजिट था, इसमें डायरेक्शन क्या पड़ रहा है, सेम, कैपिटल M का भी फोर्स इधर ही, इस स्मॉल m का भी फोर्स इधर ही, तो G/mm अपॉन l² इक्वल टू ma। इक्वेशन 1 एंड 2 को इक्वेट कर दो, ma हटा दो दोनों से, दोनों ma इक्वल कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा, सॉल्व करोगे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन ये बाइनरी स्टार का लग रहा है क्या, r इज द मीन डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड सन, देखते हैं अभी, पढ़ते हैं आगे। 2 स्टार्स ऑर्बिट अराउंड, हाँ कॉमन सेंटर ऑफ मास लिखा हुआ है, ऑर्बिट अबाउट देयर कॉमन सेंटर ऑफ मास, मींस बाइनरी स्टार का क्वेश्चन है, पीरियड nt है, t इज द टाइम पीरियड ऑफ अर्थ रिवोल्यूशन अराउंड द सन, वैल्यू ऑफ n पूछा है, ठीक। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला ही अभी लिखा था, उसी से हो जाएगा, तो 2π√d³ अपॉन g m1 प्लस m2, t इज इक्वल टू 2π√, d कितना दिया हुआ है 9r का क्यूब अपॉन g, दोनों की मासेस का सम 9ms, ठीक है। तो यार 3 टाइम्स ऑफ 2π, सॉल्व करके एक 9 तो कैंसिल हो जा रहा है, स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, √r³, एक मिनट 3 नहीं आएगा 9 आएगा ये, क्योंकि 9 से एक 9 कैंसिल हो गया, 9² बाहर आएगा तो 9 इंटू 2π r³ अपॉन gms, r³ अपॉन gms, ये जो लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है, सॉरी 2π भी इंक्लूड करो इसमें, पूरा ये क्या लिखा हुआ है, ये 2π r³ रूट ऑफ r³ अपॉन gms, ये तो रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ का टाइम लिखा हुआ है, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, तो t इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ। अच्छा तो इसको t' कर देता हूँ, t', तो बाइनरी स्टार के रिवोल्यूशन का टाइम पीरियड जो है वो 9 टाइम्स ऑफ t आया, तो 9 आंसर होगा इसका, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। Particle of mass m was transferred from the center of the base of a uniform hemisphere, तो यूनिफॉर्म हेमिस्फीयर है, यहां से ट्रांसफर किया गया है, मास m रेडियस r इंटू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इंफिनिटी लिखना चाहिए, इंटू इन्फिनिटी। व्हाट वर्क वाज परफॉर्म्ड इन द प्रोसेस बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो वर्क करेगा वो सिंपली हो जाएगा -ΔU, तो माइनस कितना मास भेजा गया है m मास,
m इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ठीक है। अच्छा, पूरे स्फीयर के सेंटर पे कितना होता है पोटेंशियल? पूरा स्फीयर बनाओगे तो मास भी तो डबल करोगे, 2m जितना होगा उसका हाफ कर देंगे कि मास आधा है, 2m का आधा। ठीक है, तो एक बार लिखते हैं। आपको याद हो अगर सेंटर पे स्फीयर के होता है 3/2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एट सरफेस, 3/2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एट सरफेस। तो जी 2m, पूरा स्फीयर बनाया पहले मैंने, 2m पूरे का लिख रहा हूँ, पूरा स्फीयर होता तो 3/2 जी इंटू 2m के क्यू बाई आर की तरह, के क्यू बाई आर, रेडियस आर, माइनस साइन लगेगा। बस ये तो पूरे स्फीयर का लिखा है, अगर पूरा स्फीयर होता 2m मास का, आधे का क्या होगा इंटू हाफ। ये है v इनिशियल, यही तो है यहाँ पे सेंटर पे v सेंटर विच इज v इनिशियल, v फाइनल तो 0 है, तो माइनस m v फाइनल 0 माइनस v इनिशियल, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस बन जाएगा 3/2 g, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दो, gm बाई आर, gm बाई आर, तो आंसर आ गया 3/2 gmm बाई आर। इतना वर्क डन बाई परफॉर्म बाई द ग्रेविटेशनल फोर्स exerted by the particle, exerted on the particle by हेमीस्फीयर। ठीक है, नेगेटिव आने चाहिए, v फाइनल माइनस v इनिशियल। एक मिनट, साइन की गलती हो सकती है, साइन कैसे गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, डब्ल्यू जी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। हाँ ठीक है, माइनस m v फाइनल माइनस v इनिशियल। ठीक है, प्लस बन गया, हाँ नेगेटिव तो आ रहा है इस स्टेप पे, यहाँ नेगेटिव तो आ ही रहा है ना ये। ठीक है, इतना वर्क होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पेयर ऑफ स्टार्स रोटेट अबाउट कॉमन सेंटर ऑफ मास, ये भी बाइनरी स्टार का है। वन ऑफ द स्टार हैज मास m विच इज ट्वाइस एज लार्ज एज मास ऑफ द अदर। तो ये कैपिटल M 2m के बराबर है भाई, लिख लेते हैं। देयर सेंटर्स आर एट डिस्टेंस d अपार्ट, d बीइंग लार्ज कंपेयर टू द साइज ऑफ आइदर स्टार। तो स्टार को पॉइंट मास मान सकते हैं, इसलिए लिखा हुआ है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ स्टार्स अबाउट देयर कॉमन सेंटर्स। ठीक है, जो फॉर्मूला मैं यूज कर रहा था अभी एक्सप्रेशन निकालने को आ गया। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे m मास है, यहाँ पे 2m मास है, पूरा डिराइव ही करना है तो कर लेते हैं। इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहाँ पे होगा, ये मास 2m है तो ये दूरी हो जाएगी d/3, इनवर्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा d, ये हो जाएगा 2d/3, दोनों का सम d आना चाहिए। ठीक है, दोनों दूरी का सम d आएगा, ये हमने लिख लिया। अब दोनों का ओमेगा सेम होता है, हमें क्या करना है, किसी एक पे एनालिसिस करके सॉल्व कर देना है। अगर मैं m पे एनालिसिस करूं तो 2m की वजह से फोर्स कितना लगेगा, gm इंटू 2m अपॉन डी स्क्वायर, दूरी d है, और ये क्या प्रोवाइड कर रहा होगा, सेंटीपिटल फोर्स। इस m को सेंटीपिटल प्रोवाइड कर रहा होगा। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये जो लिखा है मैंने, ये सेंटीपिटल बन जाएगा। m इंटू r, r 2d/3 है, सेंटर ऑफ मास के ओर रोटेट हो रहा है, m इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ओमेगा मिल जाएगा आपको। ठीक है, m से m कैंसिल किया तो ओमेगा मिल जाएगा √3g, √6 आ रहा है शायद, 2 से 2 भी कैंसिल हो रहा है, तो √3gm अपॉन d³। ओमेगा आ गया तो टाइम पीरियड क्या आ रहा है, टाइम पीरियड आ रहा है 2π/ओमेगा d³ अपॉन 3gm। आप फॉर्मूले से लाओगे यही होगा, जो फॉर्मूला यूज़ करता आ रहा हूँ मैं। आप लोग भी फॉर्मूला देख सकते हो, आपके कॉपी में मिल जाएगा, तो वहाँ से लाओगे तब भी यही मिलेगा। ये आगे अप्रूव हो गया। कंपेयर द एंगुलर मोमेंटम, तो अभी ये क्वेश्चन में अपन ने एंगुलर मोमेंटम कंपेयर भी किया था।
LM अपॉन L2M इज इक्वल टू I1/I2 इंटू ω1/ω2। ω1 ω2 सेम होता है, ये तो कैंसिल हो गया। I1/I2 हो जाएगा सिंपल मास, तो इसका मास आ जाएगा m, इसका मास 2m है, और mr² होता है तो r आ जाएगा m वाले के लिए, m वाले के लिए r आ जाएगा 2d/3 और इसके लिए d/3, तो 2 आ जाएगा ना रेशियो यहाँ पे। m वाले के लिए रेडियस है ये, 2m वाले के लिए रेडियस ये है, ये इतने इतने रेडियस में घूमेंगे, तो 2 का क्या आ जाएगा स्क्वायर, mr² लिखा है सिंपल, mr², r के स्क्वायर का रेशियो ले लिया, m का ले लिया, कैंसिल किया, 2 आ रहा है यहाँ पे 2। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो कितना आएगा, काइनेटिक एनर्जी K1/K2, ठीक है, या Km बाई, जैसे इन्होंने लिखा उसी तरह Km/K2m, Km/K2m आएगा। काइनेटिक एनर्जी हाफ I ω² होता है, हाफ Im ω², हाफ Im ω², I2m सॉरी, I2m ω², ओमेगा से में हाफ कैंसिल हो गया, बचा I ऑफ m अपॉन I ऑफ 2m। ये तो I के ही रेशियो का आ गया, सेम जैसे यहाँ I का रेशियो लिया था मैंने, कहाँ चला गया वो, अच्छा यहाँ पे, जैसे I का रेशियो लिया है IM अपॉन I2m, सेम आ गया ये तो 2 आएगा, ये भी आंसर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A sphere of radius r has its center at the origin. It has uniform mass density rho naught, except that there is a spherical hole of radius r/2 whose center is at x. काफी इजी क्वेश्चन दिख रहा है, x equal to r/2 as in figure A. Find gravitational field at points on the axis. यहाँ कहीं एक्सिस पे ग्रेविटेशनल फील्ड लिखनी है, ठीक है, इनसाइड द होल यूनिफॉर्म है, बाहर अलग है, तो बाहर के लिए निकालना है, तो आप बोलोगे पूरे स्फीयर के द्वारा यहाँ पे फील्ड पहले पता कर देंगे, टूवर्ड्स होगी G ड्यू टू कंप्लीट स्फीयर, CS कंप्लीट स्फीयर, और G ड्यू टू कैविटी अवे होगी G ड्यू टू कैविटी, तो GCS माइनस GC आ जाएगी नेट G, G इज इक्वल टू G कंप्लीट स्फीयर माइनस G ड्यू टू कैविटी। आपको पता है कि कितनी कितनी फील्ड लिखनी है, सीधे बाहर है पॉइंट, ये पॉइंट भी आउटसाइड है, तो आप लिख सकते हो पॉइंट मास की तरह G कंप्लीट मास अपॉन r², ये दूरी x दे रखी है, तो Gm अपॉन x² माइनस G मास ऑफ कैविटी अपॉन, यहाँ से दूरी कितनी हो जाएगी इसके सेंटर से, r/2 रेडियस है, r/2 हटा दोगे तो x माइनस r/2 बचेगी इतनी सी, ये टोटल x है, तो x माइनस r/2 का स्क्वायर, रेडियस r/2 है तो x माइनस r/2 का स्क्वायर, ये है बस सिंबल। ठीक है, मास डेंसिटी रो नॉट देगा, तो मास को फिल कर लेंगे ना, कैपिटल M आ जाएगा 4/3 पाई r³, 4/3 पाई कंप्लीट मास m, कंप्लीट मास ये कैपिटल M पूरे स्फीयर का, 4/3 पाई r³ इंटू रो नॉट, स्मॉल m क्या हो जाएगा 4/3 पाई, r/2 रेडियस है, तो यहाँ से कितना मास हटाया गया है r/2³ इंटू रो नॉट, ये फिल करेंगे आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगी, काम खत्म। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट बी वाला ऑप्शन है शो करना है, तो वो तो आपको फॉर्मूला मालूम है, कैविटी में कितना होता है फॉर्मूला, कैविटी में फॉर्मूला चलता है ρ/3 एप्सिलॉन नॉट, 1/ε0 को यहाँ 4πg लिखते हैं ग्रेविटेशन में, ρ/3 एप्सिलॉन इंटू C1C2, ये चलता है ना, तो ये होगा, और ये यूनिफॉर्म है, ये x पे डिपेंड नहीं करेगा, x अगर कैविटी के अंदर दूरी ले, यहाँ पे ले कहीं, यहाँ पे बाहर नहीं, कैविटी के अंदर कोई भी पॉइंट ले, x की वैल्यू कितनी भी हो उससे इंडिपेंडेंट है, ये C1C2 है, एक के सेंटर से दूसरे के सेंटर की तरफ। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, मैंने आपको वैल्यूज बता दी हैं, डायरेक्शन जो लास्ट वाले केस का है डायरेक्शन इधर की तरफ होगा। ठीक है, तो -i कैप आएगा, अगर डायरेक्शन के साथ लिखोगे तो क्या आएगा
आई कैप। ऊपर वाले भी आप डायरेक्शन के साथ लिख सकते हैं, इधर की तरफ आएगी नेट, तो नेट निकाल के माइनस आई कैप लगा सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। A small body of mass m is projected with velocity v just sufficient to make it reach from the surface of a planet of radius 2r and mass 3m to the surface of another planet of radius r and mass m। ठीक है, तो दो प्लेनेट है, r एंड m मास का प्लेनेट है, तो ये r एंड m, और दूसरा प्लेनेट है, इसका रेडियस कितना है, प्लेनेट ऑफ रेडियस 2r रेडियस 2r, मास कितना है इसका 3m। ठीक है, इस प्लेनेट से वेलोसिटी देके इसको छोड़ेंगे, वेलोसिटी v सपोज u से छोड़ा, और इसको इस प्लेनेट तक पहुंचना है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर जो दे रखा है दैट इज 6r, सेंटर टू सेंटर 6r है। द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ बिगर प्लेनेट इज x एट एनी मोमेंट। ठीक है, बिगर प्लेनेट से x दूरी पे है किसी मोमेंट पे। ड्यूरिंग द जर्नी फाइंड द डिस्टेंस x वेयर द स्पीड ऑफ द बॉडी इज मैक्सिमम, सेकेंड इज मिनिमम। तो मैक्सिमम, अच्छा एनर्जी कंजर्व रहेगी टोटल। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये तो समझ में आ गया। यहाँ u स्पीड दे रखी है, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पोटेंशियल भी है, यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल है। समेशन क्या होगा, 0, तो समेशन कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इससे मुझे ये पता चल रहा है मैक्सिमम स्पीड वहाँ पर होगी, मैक्सिमम स्पीड सॉल्व कर रहे हैं जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, और काइनेटिक एनर्जी जहाँ मैक्सिमम होगी वहाँ u क्या होगी, मिनिमम। u क्या होना चाहिए, मिनिमम। ठीक है, u मिनिमम। अब u मिनिमम कहाँ पर होगा, हैवियर मास के पास में, हैवियर मास के पास में या लाइटर मास के पास में। यहाँ पे अगर आप u लिखोगे, यहाँ पे u लिखोगे, तो कहाँ पे मिनिमम होगा, इन दो पोजीशंस में मिनिमम होने की चांसेस है। u कहाँ पे मिनिमम मिलेगा, ठीक है, इस प्लेनेट के एकदम पास में u मिनिमम मिलेगा, इस प्लेनेट के पास में मिलेगा। ठीक, u मिनिमम, u मिनिमम होगा, वहां पर हम कह सकते हैं k क्या होगा, मैक्सिमम। ठीक, u मिनिमम चेक करते हैं। u मिनिमम यहाँ पे मास 3m है और डिस्टेंस 2r है, तो यहाँ पे अगर इसका पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे, इस पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या आएगा, देखो होगा क्या है यहाँ पे, मोशन एक बार एनालाइज करते हैं। ये चला u से है, धीमे धीमे पास जाएगा इसके। ठीक है, इसका अट्रैक्शन फोर्स स्टार्टिंग में ज़्यादा होगा, इसके अट्रैक्शन फोर्स, बाद में इसका अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, कहीं पे दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे। इसके पास में इसका फोर्स ज़्यादा होगा, इसके पास पहुँचने लगेगा तो इसका ज़्यादा होगा, कहीं पे फोर्स क्या हो जाएंगे, इक्वल एंड अपोजिट। ये फोर्स ड्यू टू मास m एंड फोर्स ड्यू टू मास 3m, ये इक्वल एंड अपोजिट हो गए, यहाँ नेट फोर्स 0 हो गया। अगर हम पार्टिकल यहाँ तक पहुँचा देंगे तो इसके आगे तो ये अट्रैक्ट करके खुद ले जाएगा, क्योंकि इसके आगे ये वाला फोर्स स्ट्रांग होगा Fm, इसके इधर F3m स्ट्रांग है, तो इधर तो जैसे जैसे पार्टिकल जा रहा है नेट फोर्स उसके अपोजिट आ रहा है, तो शुरू में तो रिटार्डेशन होगा, इसके बाद आगे एक्सेलरेट होकर पार्टिकल खुद चला जाएगा, तब Fm बड़ा होगा F3m से। ठीक है, तो इस पॉइंट तक पहुँचाना जरूरी है। अगर हमें इस पार्टिकल को इसके पास भेजना है तो हमें P पॉइंट तक पहुँचाना जरूरी है, तो स्पीड इतना देना पड़ेगा कि कम से कम यहाँ तो पहुँचे। ठीक है, अब यहाँ से जब ये चलना शुरू हुआ तो इसकी वजह से इसके साथ जो इस पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी है, इस पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी जो 3m के साथ है वो बढ़ने लगेगा। जैसे जैसे पास होगा, माइनस साइन होता है ना पोटेंशियल एनर्जी में, इस वजह से बोल रहा हूँ, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी सेंटर से, फॉर्मूला ये होता है पोटेंशियल एनर्जी का, माइनस Gmm अपॉन, जहाँ पे m मास पार्टिकल का ले लेते हैं, Gmm अपॉन r। तो जैसे जैसे r बढ़ता जाएगा वैसे वैसे u बढ़ता चला जाएगा, माइनस साइन है इस वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो u बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद
फिर यहाँ पर जैसे जैसे पास आने लगेगा, जैसे जैसे यहाँ पास आएगा इसके, अगेन यू क्या होता चला जाए, कम। ठीक है, यू कम होता चले जाएगा। यहाँ पे यू क्या मिलेगा अपने को, मैक्सिमम। यहाँ पे बीच में यू मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, यहाँ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जैसी कहानी है। इधर आओगे तो इधर नेट फोर्स आ जाएगा, उधर ले जाओगे तो नेट फोर्स उधर है, तो यहाँ यू मैक्सिमम हो जाएगा। तो या तो यहाँ मिनिमम मिलने की चांसेस हैं या यहाँ मिनिमम मिलने की चांसेस हैं। और आप थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेट करें इस फॉर्मूले से, तो यहाँ पे मिनिमम मिलेगा यू। तो यहाँ पे यू मिनिमम है, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, मैक्सिमम, स्पीड होगा मैक्सिमम। और यहाँ से एक्स दूरी कितनी हो गई, 2r। तो पहले पार्ट का आंसर, ए पार्ट का जो आंसर है x इक्वल टू, ए पार्ट का आंसर है x इक्वल टू 2r। ठीक है, ये ए पार्ट का आंसर हो गया। बी पार्ट में पूछा है मिनिमम कब होगी। अब मिनिमम वहां होगी जहां क्या होगी, u मैक्सिमम। और u मैक्सिमम वहां है जहां फोर्स क्या होगा, 0, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। नेट फोर्स क्या होगा, 0, वहां u मैक्सिमम होता है, आपने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ u मैक्सिमम है, फोर्स 0 है, तो मतलब 0 फोर्स कहाँ पर है वो पॉइंट मालूम करना है। ठीक है, तो यहाँ से दूरी x है, ये x निकालना है। तो इधर से दूरी आ जाएगी 6r माइनस एक्स इसके सेंटर से। और यहाँ पे आप फोर्स लिखे Fm एंड F3m, इक्वल एंड अपोजिट है तो मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे। Fm इज इक्वल टू F3m का मैग्नीट्यूड। तो Fm हो जाएगा Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर, फॉर्मूला होता है, तो Gmm अपॉन 6r माइनस एक्स स्क्वायर। और ये हो जाएगा G3m, मास 3m है प्लेनेट का, अपॉन 3m इंटू एम अपॉन एक्स स्क्वायर। ये x दूरी है, एक्स स्क्वायर। बस यहाँ से क्या करना है आपको, g से g कैंसिल, m से m कैंसिल हो गया, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो गया, ये 3 बचा हुआ है। तो 3 इंटू 6r माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये मिल गया। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है, सिर्फ सिंप्लीफाई करेंगे। पहले तो अपन रूट ले लेते हैं दोनों तरफ, तो आ जाएगा √3 6r माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक, इज इक्वल टू एक्स। यहाँ से हमें x सॉल्व करना है, तो √3 इंटू 6√3r, 6√3r इज इक्वल टू एक्स, 1 प्लस √3, 1 प्लस √3। ऐसे x की वैल्यू आ गई 6√3r अपॉन 1 प्लस √3। ठीक है, इसी को सिंप्लीफाई कर लो। 1 प्लस √3, 1 माइनस √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, रैशनलाइज कर लेते हैं। तो रैशनलाइज करके हमें ये आंसर प्राप्त हो जाना चाहिए। देखते हैं, चलो यहाँ से आ गया है 6√3r, और रैशनलाइज किया तो नीचे बन गया ये, अच्छा √3 माइनस 1 से करो, कोई बात नहीं, इसी से यही लिख लेते हैं, 1 माइनस √3 अपॉन अपॉन ये कितना बन गया, 1 माइनस 3, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस 3 तो 2 बन गया। तो ये आ गया 3√3, ये 2 आ गया नीचे, 3√3r माइनस 2 आ गया, रेदर ये माइनस 2 है, तो ऊपर बचेगा √3 माइनस 1। मिला क्या रिजल्ट, मैच हो रहा है रिजल्ट। ठीक है, तो इस तरह सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपोथेटिकल स्फेरिकल प्लेनेट ऑफ रेडियस r एंड इट्स डेंसिटी वेरीज एज रो इक्वल टू kr। तो डेंसिटी का वेरिएशन दिया हुआ है kr, हाइपोथेटिकल प्लेनेट है जिसमें डेंसिटी r का फंक्शन है, यहाँ पे r का फंक्शन है डेंसिटी, रो इज इक्वल टू kr, where k is a constant, r is the distance from center, determine the pressure caused by gravitational pull inside the planet। ठीक है, अंदर प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो हमने ये एलिमेंट मान लिया, सपोज r एंड dr थिकनेस का एक स्फेरिकल एलिमेंट मान लिया। ठीक है, इसके मैं इस पार्ट पे स्टडी कर रहा हूँ, छोटा सा पार्ट लिया है। ठीक है, अब मेरे लिए एलिमेंट ये है जो मैंने यहाँ सिलेंड्रिकल पार्ट बनाया है, जो r दूरी पर है, जो r दूरी पर है, और कितनी इसकी लेंथ है, लेंथ dr है। इस सिलेंडर पे एनालिसिस कर रहा हूँ, पूरे स्फेरिकल शेल पे एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इस सिलेंडर पे एनालिसिस कर रहा हूँ। तो r इसकी r दूरी पर है सिलेंड्रिकल एलिमेंट जिसकी लेंथ dr है, और इसका एरिया dA है। ये एरिया, एरिया दिख रहा है, ये वाला बेस एरिया, बेस एरिया इज dA। इसका वॉल्यूम कितना होगा सबसे पहले ये बताओ, dV, dV हो जाएगा dA इंटू लेंथ, dA इंटू dr, dA इंटू dr वॉल्यूम हो गया।
ठीक है। अच्छा, इस पे फोर्सेस बनाएंगे हम लोग, फोर्सेस बनाएंगे। एक बार ध्यान से देखो, इस एलिमेंट को यहाँ दिखा रहा हूँ अलग से, ये है एलिमेंट। इस पे इधर से यहाँ पे प्रेशर सपोज P है, तो फोर्स लग रहा होगा P dA, और dr दूरी पे प्रेशर हो गया P प्लस dP, तो फोर्स लग रहा होगा P प्लस dP इंटू dA। ठीक है। अब इस एलिमेंट को नेट पुल मिल रहा होगा ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड होगी, ग्रेविटेशनल फील्ड इसको पुल करेगी। सपोज इसका मास है dm, इस एलिमेंट का, तो ग्रेविटेशनल पुल इधर लग रहा होगा, इधर सेंटर की तरफ, dmg, mg लिखते हैं ना, उसी तरह dmg, ये पुल मिल रहा होगा। और ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है तो हम लिख सकते हैं PdA इज इक्वल टू आउटवर्ड फोर्स, सेंटर की तरफ के फोर्सेस से बैलेंस होंगे, सेंटर की तरफ आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, तो PdA इज इक्वल टू P प्लस dP इंटू A प्लस dmg। ठीक है। यहां से PdA तो कैंसिल हो रहा है, बचता है यहां से dP इंटू A इज इक्वल टू dm इंटू G विद माइनस साइन। ठीक है, ये बच रहा है यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद। अब देखो यहां से आगे बढ़ेंगे, dm की वैल्यू पुट करनी है, तो dV इसीलिए तो पता किया था। अब dm हो जाएगा यहाँ का डेंसिटी इंटू dV वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मास आ जाएगा, तो dm लिख देंगे यहाँ पे। डेंसिटी है kr, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है dA dr। अच्छा, यहाँ पे मैंने यहाँ पे dA थे, यहाँ A लिख गया, कहाँ पे dP इंटू यहाँ पे dA होना चाहिए ना, क्योंकि मैंने एरिया क्या लिखा है, A नहीं लिखा, DA लिखा है, तो P प्लस DP इंटू DA, P प्लस DP इंटू DA, ये तो ये आएगा DP इंटू DA। लेट मी करेक्ट दिस, ये dP इंटू DA है, ये ब्रैकेट ओपन करो, मिल जाएगा ये dP इंटू DA। अब यहाँ पे DA तो कैंसिल ही हो गया। ठीक है, अभी एक चीज छूटी हुई, मास फिल किया था हमने, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू G भी तो है, G लिख लिया, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दिया, तो dP आ चुका है माइनस kg r इंटू dr। अब इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ। इंटीग्रेशन के लिए देखो यहाँ पे मैंने प्रेशर ले लिया कि यहाँ पे r दूरी पे प्रेशर कितना है, P। अच्छा, सरफेस पे प्रेशर कितना है, यहाँ सरफेस पे r दूरी पे तो P है, कैपिटल R दूरी पे सेंटर से कितना है, कैपिटल R दूरी पे 0, सरफेस पे 0 है, तो मैं बोलूँ प्रेशर P से 0 हो रहा है, प्रेशर P से, यहाँ मैंने P माना था ना, P, तो यहाँ प्रेशर P है, प्रेशर P से 0 हो रहा है व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम स्मॉल r टू कैपिटल R। तो व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम स्मॉल r टू कैपिटल R, यहाँ r की लिमिट भरनी थी, फिल कर दी, इंटीग्रेट करो, आंसर आ जाएगा। तो इंटीग्रेट करते ही यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, dP का इंटीग्रेशन P होगा, लिमिट भरोगे तो क्या आएगा, 0 माइनस P इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट कर लो, K इंटू G, ये बन जाएगा r स्क्वायर बाई 2, तो r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाई 2, और एक माइनस साइन ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से प्रेशर आ गया है k r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, k r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इंटू G बाई 2, ये रिलेशन मिला है। ठीक है, ये है रिलेशन। पाई आ रहा है, पाई कहीं छूटा है क्या, अच्छा, dm इंटू जी की वैल्यू भी तो निकालनी है, जी की वैल्यू भी निकालनी है। यहाँ पे हमने जो एक्सप्रेस किया है जी के फॉर्म में, और जी कांस्टेंट भी नहीं होगा, जी तो बदलेगा दूरी के साथ, तो वो इंटीग्रेशन के पहले सब चेंज करना पड़ेगा, मतलब इंटीग्रेशन से पहले यहाँ पे और मेहनत करनी है, इंटीग्रेशन से पहले और मेहनत करनी है। तो इंटीग्रेशन में जी कांस्टेंट नहीं है, जगह जगह जी बदल रहा होगा,
स्मॉल आर के साथ जी बदलेगा तो जी कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन के पहले हमें यहाँ पे और मेहनत करनी, फिर इंटीग्रेट करना है। मतलब जी की भी वैल्यू भरनी है, फिर इंटीग्रेट करना होगा। जी की वैल्यू भरनी है तो जी कैसे निकालें, यहाँ पे जी निकालना होगा। तो जी निकालने के लिए देखो इस पेज पे चलते हैं, गॉस थ्योरम का यूज कर लेंगे। यहाँ पे हमने आर रेडियस का एक गॉसियन सरफेस माना है, ठीक है, आर रेडियस का। हम इसमें लिखेंगे जी डॉट डी ए इंटीग्रल इज इक्वल टू 4 पाई जी इंटू मास एनक्लोज्ड, क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जैसे 4 पाई जी इंटू मास एनक्लोज। अब इसके अंदर मास एनक्लोज निकालना है, डेंसिटी वेरिएबल है, तो हमें अगेन यहाँ पे एक्स रेडियस का एक स्फेरिकल एलिमेंट मानना पड़ेगा dx थिकनेस का, ठीक है। dm निकाल के फिर उसको क्या करना पड़ेगा, इसमें ये dm निकाल के इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो m एनक्लोज रखने के लिए अभी मेहनत बची हुई है, तो मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे। क्या करेंगे, सबसे पहले हमने dm निकाला, स्फेरिकल एलिमेंट, ये एक स्फेरिकल एलिमेंट दिख रहा है x रेडियस वाला dx थिकनेस का। तो कितना इसका वॉल्यूम हो गया, 4 पाई एक्स स्क्वायर dx, और डेंसिटी कितनी हो गई x दूरी पे, k इंटू एक्स। जैसे के आर है वैसे अभी दूरी कितनी है, x है सेंटर से, तो k इंटू एक्स, ये गॉसियन सरफेस है जो हमने लिया है, ठीक है। हम अभी मास किसका निकालने हैं, जो अंदर स्फेरिकल एलिमेंट बना है x रेडियस का, तो k इंटू एक्स 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, डी एम आ गया, ठीक है। ये डीएम है, मास ऑफ द स्फेरिकल एलिमेंट। टोटल एम निकालना होगा, 4 पाई के कांस्टेंट है, 4 पाई के कांस्टेंट, एक्स क्यूब डी एक्स इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 टू स्मॉल आर, क्योंकि हमें इसके अंदर जो मास एनक्लोज है वो लिखना है, ये इस गॉसियन सरफेस के अंदर। तो 0 से स्मॉल आर तक इंटीग्रेट करोगे तो बन जाएगा 4 पाई के आर की पावर 4/4, तो ये बन जाएगा पाई के आर की पावर 4। ये मास एनक्लोज है, यहाँ फिल कर देंगे। तो जी अब यहाँ पे आर रेडियस पे ड्यू टू सिमेट्री जी सेम होगा, यहाँ पे जी, यहाँ पे जी, यहाँ पे जी, यहाँ पे जी, यहाँ पे जी सेम होगा। तो जी डॉट डी ओपन हो जाएगा, जी इंटू एरिया ऑफ दिस गॉसियन सरफेस, वो है 4 पाई एक्स स्क्वायर। ऐसा आपने इलेक्ट्रो में बहुत किया है बच्चों, वही लिखा है हमने। जी कांस्टेंट है तो ई, जैसे ई डॉट डी ए बन जाता था ई इंटू एरिया, वैसे ही बन जाएगा जी इंटू एरिया। एरिया कितना है इस गॉसियन सरफेस का, 4 पाई एक्स स्क्वायर, 4 पाई एक्स स्क्वायर नहीं, 4 पाई आर स्क्वायर, आर रेडियस का है ना, एक्स रेडियस का तो है नहीं, 4 पाई आर स्क्वायर ये आ गया जी इंटू ए, 4 पाई जी एम एनक्लोज भरो, पाई के आर की पावर 4, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, 4 पाई कैंसिल हो रहा है, यहां से जी मिला, 4 पाई जी के आर स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर से यहाँ आर स्क्वायर बचेगा, तो ये बन रहा है जी 4 पाई, सॉरी 4 पाई तो गया ना, पाई जी ओनली, पाई जी, तो इसको 4 हटा दें यहाँ से, तो ये मिला हमें पाई जी के आर स्क्वायर। ये जी मिला, ये कहाँ फिल करना है, यहाँ पे फिल करना है, dp इज इक्वल टू माइनस के आर, जी की वैल्यू फिल करनी है, जी मिली है हमें ये पाई जी के आर स्क्वायर, तो पाई जी के, ये सेम के है, यहाँ स्मॉल लिखा है वहाँ कैपिटल लिखा है, तो मैं स्मॉल लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने कैपिटल लिख लिया है, सेम ही के है, वही के चल रहा है, अलग अलग नहीं है। तो के इंटू आर इंटू जी, जी की वैल्यू भर रहा था पाई जी के आर स्क्वायर, पाई जी के आर स्क्वायर डी आर। अब इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इंटीग्रेशन के लिए वही सेम तरीका है, एक बार और डी पी इज इक्वल टू, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ले, माइनस पाई जी के स्क्वायर, पाई जी के स्क्वायर आर क्यूब डी आर। देख लो कुछ छूटा तो नहीं है, पाई जी के स्क्वायर आर क्यूब डी आर, बस इंटीग्रेट कर देना है। जीरो कहाँ से कहाँ तक, स्मॉल आर से कैपिटल आर तक, ये तो ऑलरेडी बता चुका ना, समझा चुका हूँ। स्मॉल आर से कैपिटल आर, तो प्रेशर वेरी कर रहा है पी से 0, तो यहाँ जाएगा माइनस पी इज इक्वल टू 0 माइनस पी इज इक्वल टू माइनस पाई जी के स्क्वायर, माइनस पाई जी के स्क्वायर, आर की पावर 4/4 बन जाएगा,
तो आर की पावर 4 माइनस आर की पावर 4 बाई 4, ये इस तरह कुछ बन रहा है, यहाँ पे आर क्यूब बन रहा है। ठीक है, तो प्रेशर का रिलेशन आ गया यहाँ से पाई जी के स्क्वायर आर की पावर 4 माइनस आर की पावर 4 बाई 4। ठीक है, मिल गया रिजल्ट। नेक्स्ट चलते हैं। टू यूनिफॉर्म स्फेरिकल स्टार्स मेड ऑफ सेम मटेरियल हैव रेडियाई r to r, masses of the smaller planet is m, mass of the smaller planet is m। अच्छा, दो इनका they start moving from rest towards each other from a large distance under mutual force of gravity, collision between the stars is inelastic with coefficient of restitution half। ठीक है, टू यूनिफॉर्म स्फेरिकल स्टार्स मेड ऑफ सेम मटेरियल, मतलब डेंसिटी सेम हो गई। अच्छा, डेंसिटी मटेरियल सेम है ना, इसलिए डेंसिटी सेम हो गई, तो मास क्या, मास का रिलेशन क्या आ गया, एक का रेडियस r है, एक का रेडियस 2r है, तो वॉल्यूम तो 8 टाइम्स हो गया, क्योंकि वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। रेडियस डबल तो 2 का क्यूब 8, तो वॉल्यूम 8 टाइम्स हो गया। वॉल्यूम 8 टाइम्स हो गया, डेंसिटी सेम है, तो मास इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो गया। मास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है, बट डेंसिटी सेम है तो मास इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर मास वॉल्यूम 8 टाइम्स हो चुका है तो मास भी क्या हो जाएगा, 8 टाइम्स, क्योंकि रेडियस डबल, वॉल्यूम 8 टाइम्स, वॉल्यूम 8 टाइम्स तो मास भी 8 टाइम्स। तो अगर इसका मास m लेना है तो इसका मास कितना हो गया, 8m। इसका रेडियस r है, इसका रेडियस कितना, 2r। ठीक है, ये तो अपन ने बना लिया। दोनों के बीच दूरी कितनी है, लार्ज डिस्टेंस से चल रहे हैं। ठीक है, लार्ज डिस्टेंस मतलब बहुत दूर है, तो पोटेंशियल एनर्जी स्टार्टिंग में 0 है। ठीक है, कोलिजन होता है इनइलास्टिक। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम जस्ट आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी पूछा है, कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले हम ये सॉल्व करें कि कोलिजन के पहले क्या होगा, जब ये कोलाइड करने आए तब क्या होगा, मतलब जब ये काफ़ी करीब आ गया। ठीक, तो मैं दोबारा से इसको बना लेता हूँ। ये कोलिजन हो रहा है, अब कोलिजन होने से जस्ट पहले, कोलिजन होने से जस्ट पहले का फिगर है। ठीक, दूरी कितनी होगी, इसका रेडियस 2r, इसका रेडियस r, सेंटर सेंटर के बीच में दूरी 3r। ठीक, इसकी वेलोसिटी अगर u है तो इसकी कितनी लेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन करो ना, आइसोलेटेड टू स्फीयर्स हैं, आपस के फोर्स में ही चल रहे हैं, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इंटरनल फोर्स ही है। ये इस पे लगा रहा है, ये इस पे लगा रहा है, तो इंटरनल फोर्स है। सिस्टम लेते हैं, मोमेंटम कंजर्व करते हैं। इनिशियल मोमेंटम इज 0, फाइनल मोमेंटम इज प्लस mu, और इसकी वेलोसिटी ले लेते हैं v। ठीक है, v, तो ये हो जाएगा प्लस mu माइनस 8m इंटू, इसका मास 8m है ना, 8m इंटू v। तो यहाँ से सीधे सीधे मिलता है u इज इक्वल टू 8v। इक्वेशन नंबर 1, u इज इक्वल टू 8v, ये पता लग गया। अब हम क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। तो बिफोर कोलिजन अगर एनर्जी कंजर्व किया जाए कितनी एनर्जी आएगी। ठीक है, बिफोर कोलिजन, तो एनर्जी बिफोर कोलिजन, BC का मतलब यहाँ बिफोर कोलिजन है। ठीक है, तो बिफोर कोलिजन एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इसकी। लॉस किस में पूछा है, काइनेटिक एनर्जी में लॉस पूछा है। अच्छा, तो बिफोर कोलिजन एनर्जी कितनी है, एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। ठीक है, 1 मिनट। इन्फिनिटी से जब ये यहाँ तक आए हैं तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। इन्फिनिटी पे काइनेटिक एनर्जी भी 0 थी, पोटेंशियल भी क्या थी, 0। अभी कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, माइनस जी एम इंटू 8m, माइनस जी एम इंटू 8m अपॉन कितनी दूरी है सेंटर टू सेंटर, 3r, तो 3r पुट कर लेंगे। ठीक है, ये हमने पोटेंशियल एनर्जी लिख दी। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी हाफ m, इससे मिल जाएगी हमें, हाफ m uv से। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी हाफ m, इसका कितना स्पीड है u, हाफ m u स्क्वायर प्लस हाफ 8m सॉरी, हाफ 8m इंटू वी स्क्वायर, ये v स्क्वायर, हाफ 8m इंटू वी स्क्वायर। वी स्क्वायर को मैं फिल कर दूं u/8 का स्क्वायर, v इज u/8, u/8 स्क्वायर।
यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, इस पूरे से u मिल जाएगा, इस पूरे से आपको क्या मिलने वाला है, u। ठीक है, u मिल गया। अब एक आ रहा है v से, एक आ रहा है u से। ठीक है, u मिल चुका है यहाँ पे, चलिए u मिल चुका है। अब क्या करें, शुरू की क्या हमें काइनेटिक एनर्जी पता है, अभी की काइनेटिक एनर्जी पता है। यहाँ से काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी तो लिखी है। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी है, अरे इसको उधर भेजो, काइनेटिक एनर्जी दिख रही है हमें, ये है काइनेटिक एनर्जी। कोलिजन के पहले काइनेटिक एनर्जी लिखी हुई है नहीं, ये है काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। ठीक, ये मालूम करनी हो, कुछ नहीं करना, इसको इधर भेजो, इक्वल टू के काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन आ गई। अब काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन पूछा है इन्होंने, तो लॉस निकाल लेते हैं, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस होगा, तो उसका फॉर्मूला होता है हाफ रिड्यूस मास इंटू वी रिलेटिव स्क्वायर, वी रिलेटिव स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। इससे लॉस मिल जाएगा हाफ, म्यू की वैल्यू आ जाएगी रिड्यूस मास m इंटू 8m अपॉन m प्लस 8m, जो कि 9m हो जाएगा, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 रिड्यूस मास। वी रिलेटिव सीधे सीधे आपको दिख रहा है यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी, ये u से जा रहा है, ये v से पास आ रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी होगा u प्लस v, तो u प्लस v का स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई का स्क्वायर। ई कितना दिया हुआ, हाफ दिया हुआ, हाफ का स्क्वायर करेगा भाई 1/4 मिलेगा, ऐसे लॉस मिल जाएगा। और v आपको मालूम है क्योंकि u पता लग गया, इस रिलेशन से v मिल गया, v इज इक्वल टू u/8। तो आपको कुछ करना नहीं, स्टेप्स मैंने बता दिए, इक्वेशन लिख दी, यहाँ से u मिल निकालना है, यहाँ u फिल करना है, v आ जाएगा, u प्लस v आ जाएगा, तो ऐसे लॉस आ जाएगा। लॉस आने के बाद काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन AC, आफ्टर कोलिजन विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन माइनस लॉस। ठीक है, बिफोर कोलिजन जो थी उसमें लॉस सब्ट्रैक्ट कर दोगे, बिफोर कोलिजन आपको दिख ही रही है, ये है, इसको इधर भेजो, g 8m स्क्वायर अपॉन 3r, g 8m स्क्वायर अपॉन 3r माइनस लॉस जो आपने ऊपर कैलकुलेट किया होगा, ये काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन आ गई। तो ये पार्ट सॉल्व हो गया, आप वैल्यूज रख के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन देयर सेंटर्स आफ्टर कोलिजन, आफ्टर फर्स्ट कोलिजन मैक्सिमम सेपरेशन कितना आएगा। तो जो बी पार्ट है, बी पार्ट मैक्सिमम सेपरेशन पे जाके दोनों अगेन रेस्ट पे आ जाएंगे, तभी तो बोलोगे मैक्सिमम सेपरेशन है। मतलब जितनी काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की है सब किस में कन्वर्ट हो चुकी होगी, पोटेंशियल एनर्जी में। तो आफ्टर कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी बची है के एसी सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो चुकी होगी, पोटेंशियल एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी 0 हो चुकी होगी, तभी तो ये मैक्सिमम सेपरेशन पे होंगे। काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई सिस्टम की, सारी किस में बदल गई, पोटेंशियल में। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस GM इंटू 8m अपॉन ये दूरी x मान लेते हैं, अपॉन x। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा के x मिल जाएगा। क्लियर है, तो कैलकुलेशन आसान है, डेटा अच्छा है, कैलकुलेशन ईजिली हो जाती है। जो मैंने बताया इसमें वैल्यूज रख के कैलकुलेट कर लो। क्वेश्चन नंबर 24, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस r over the equator of earth, find the area on earth surface in which satellite cannot send message। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में भी रहता है, क्लास एग्जाम्पल्स में नहीं है, कोई बात नहीं, मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, ठीक है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सपोज ये है, यहाँ पे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट चारों ओर अर्थ के घूमेगी। ठीक है, अब चारों ओर अर्थ के घूमेगी जब ये, तो कौन सा पार्ट बचा रह जाएगा अगर सैटेलाइट यहाँ पर है, यहाँ पे टेंजेंट डालोगे ना, ये ऐसे, यहाँ पे है सैटेलाइट। ठीक, ये सैटेलाइट है, टेंजेंट डालेंगे तो इसके इधर नहीं आएगा, इस यहाँ तक आएगा लास्ट, इसके इधर अर्थ पे कहाँ कवर हो रहा है, इस साइड देखो, यहाँ भी टेंजेंट डालोगे, बोले यहाँ तक सैटेलाइट का सिग्नल आ रहा है, इसके इस साइड सिग्नल नहीं आएगा, इस साइड ये वाला हिस्सा नहीं कवर होगा। आप चारों तरफ चक्कर लगाओ इस सैटेलाइट का, जैसे देखो आसानी से फील करना है तो एक बड़ी बॉल ले लो और एक टॉर्च जला लो। ठीक है, टॉर्च जला लो, ऐसे घुमाओ,
चारों तरफ। तो ऊपर एक कैप बची रह जाएगी, नीचे एक कैप बची रह जाएगी, उसी बॉल पे कैप एरिया, ऊपर एक एरिया बची रह जाएगी, नीचे एक एरिया बची रह जाएगी जिस पे लाइट पड़ेगी नहीं, टेंजेंशियल आएगी लाइट। ये वाला हिस्सा ऊपर पोल और नीचे वाला एक पोल टाइप, ये इससे बच जाएंगे। तो यहाँ पे भी ये सेटेलाइट जब घूमेगी, पोल कह लो, स्फेरिकल कैप टाइप का सरफेस कह लो, एरिया कह लो, एक ही चीज़ है। जब ये घूमेगी तो ऊपर ये वाला एरिया बच जाएगा, ये वाला एरिया बच जाएगा। ये ऐसे ऊपर दो एरिया बचे हैं, सिमिलर होंगे एकदम, दो एरिया बचेंगे, ठीक है। तो एक एरिया निकाल के उसको डबल कर देंगे। देखो यहाँ पे अगर ये एंगल थीटा है, थीटा के टर्म्स में आंसर दूंगा, अगर ये इसमें दिया होना चाहिए थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो कितना एरिया ये बचेगा। सपोज ये जो दूरी है, दूरी भी नहीं दी है ना ये, हाँ ठीक है, दूरी वगैरह सब लिखना चाहिए इसमें। आंसर किस फॉर्म में दिया है इन्होंने, एक्स के फॉर्म में दिया है। अब एक्स यहाँ पर क्या है बताया नहीं है इन्होंने, अच्छा दी ऑर्बिट ऑफ रेडियस एक्स बता रखा है, तो दूरी गिवन है एक्स है, ये एक्स है, ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर। अब क्या करना है, यहाँ पे सॉलिड एंगल से एरिया ही तो निकालनी है, इस कैप की एरिया, स्फेरिकल कैप है ये, इसकी एरिया निकालनी है। ये एरिया बच रही है, नीचे एक एरिया बच रही है, तो आंसर हमारा हो जाएगा फाइंड द एरिया ऑन अर्थ सरफेस इन विच सैटेलाइट कैन नॉट सेंड मैसेज। आंसर हो जाएगा 2A। अब एरिया मिलेगी कैसे, ये थीटा है, ये थीटा है तो अंदर एंगल आ जाएगा, मैंने ये एंगल थीटा लिया हुआ है, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। और फॉर्मूला आपने पढ़ा है सॉलिड एंगल का, यहाँ पे जो सॉलिड एंगल बनेगा ओम 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा, यहाँ पे 90 माइनस थीटा आएगा, तो ये आ जाएगा 2 पाई इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अभी जो ओम है होता क्या है, ओम होता है एरिया ऑफ स्फेरिकल कैप अपॉन रेडियस स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस साइन थीटा। सॉलिड एंगल क्या होता है, एरिया अपॉन आर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्फेरिकल कैप अपॉन रेडियस स्क्वायर, लिख लिया। यहाँ से एरिया आ गया 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन थीटा, आंसर आ गया 2A, ये आंसर है 2A। तो 2 4 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा। अच्छा साइन थीटा इस फिगर से देख के लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया सामने, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये कितना मिलेगा लेंथ पाइथागोरस से, आर स्क्वायर माइनस एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एक्स हाइपोटेन्यूज है ये, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज फिल करेंगे, आपको आंसर मिलते हुए दिख जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन अपॉन हाइपोटेन्यूज एक्स। देखो आंसर मैच हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट मैच द कॉलम है, फॉर्मूला बेस्ड है, काफी इजी है। तो v1 v2 ये सब फॉर्मूले होते हैं। v का फॉर्मूला क्या होता है, v क्या है यहाँ पे, v इज ऑर्बिटल स्पीड, फॉर्मूला होता है अंडर रूट gm/r। तो रेडियस के रेशियो दिए होंगे पक्का, r1 r2 है, r1 r2, ठीक है। मास है m1 m2, ठीक, सारी वैल्यूज भी दी है m1 m1 m2। तो v1 अपॉन v2 क्या हो जाएगा, v1 अपॉन v2 हो जाएगा अंडर रूट m1 अपॉन m2 इंटू r के रूट r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो r2/r1 पुट करो, यहीं से दिख रहा है, ठीक है। v मास के मास के रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और रेडियस ऑफ ऑर्बिट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, लिख दिया, काम खत्म। यहाँ पे m1/m2 फिल करो, कहाँ दिख रहा है, m1/m2 इज 2 एंड r2/r1 इज 4 रूट 2 रूट 2। r2/r1 कितना दिया हुआ है, 4। v1/v2 पूछा, v1/v2, एक मिनट,
m1 में m2 पुट कर दिया, r2 बाई r1 पुट कर दिया। अच्छा r2 बाई r1 क्या है एक बार देखता हूँ, रेडियस ऑफ देयर सर्कुलर ऑर्बिट। ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला भी ठीक है, मासेस मैच क्यों नहीं हुआ ये, p का 2 बोल रहा है, 2। फॉर्मूला ठीक है, इजी क्वेश्चन एकदम, अंडर रूट GM बाई आर फॉर्मूला लगाना है। r2 बाई r1 इज 4, m1 बाई m2 इज 2। ओके ओके ओके, कुछ तो गलत किया है मैंने। यहाँ पे ये जो मास है, मास ऑफ प्लेनेट होता है ना, मास ऑफ प्लेनेट होता है, तो मास ऑफ प्लेनेट तो कांस्टेंट ही है, तो सीधा अपन लिखेंगे यहाँ पे ये तो कांस्टेंट ही है, सेम है, तो बस इतना ही बचेगा, और इतना ही बचेगा तो रूट ऑफ 4 कितना आ गया, 2 आंसर दिया है क्या, p का b नहीं, बी ऑप्शन, p का 3 2 है, ठीक है। फॉर्मूले और लगाते चलो, L1 बाई L2, क्यू चेक कर लो, L1 क्या है यहाँ पे, क्यू ऑप्शन चेक कर रहे हैं, ये क्या चेक किया हमने, p, क्यू चेक करोगे, क्यू में लिखा है L1 बाई L2, L1 इज एंगुलर मोमेंटम। अच्छा एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, MVR एंगुलर मोमेंटम होगा, ठीक है, MV इंटू आर, तो यहाँ पे MVR एंगुलर मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल आएगा, सैटेलाइट का एंगुलर मोमेंटम लिखना है हम लोग, MV इंटू आर होता है, M मास के प्रोपोर्शनल, V का फॉर्मूला अंडर रूट GM बाई आर इंटू आर, MV कहाँ गया, MVR, ओके, यहाँ से आ रहा है मास के प्रोपोर्शनल है GM, प्लेनेट का मास, और ये तो कांस्टेंट है, तो यहाँ से आ रहा है रूट R, M और रूट R के प्रोपोर्शनल है, तो L1 बाई L2 पूछा है, L2 बाई L1, तो L1 बाई L2 पूछा है भाई, L1 बाई L2 इज इक्वल टू M1 बाई M2 इंटू रूट ऑफ R1 बाई R2, M1 बाई M2 गिवन है 2, R1 बाई R2 गिवन है 1/4, 2 इंटू 1/4 और 1/4 का रूट लेना है, तो ये तो 1 आ रहा है, तो L1 बाई L2 1 है, बी ऑप्शन में क्या ऐसा मैंशनड है, Q का 2 1, ठीक है। तो ऐसे फॉर्मूले लगा के करने, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, K का फॉर्मूला होता है सैटेलाइट का GMM अपॉन 2R, ये होता है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, तो यहाँ से आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी। इसके बाद T1 बाई T2 जो है ये भी सॉल्व कर लोगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है टाइम पीरियड का, 2 पाई अंडर रूट R क्यूब अपॉन GM, ये होता है, यहाँ से टाइम पीरियड का फॉर्मूला रेशियो आ जाएगा, तो सब मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। चलिए ये भी फॉर्मूला बेस एकदम है, ये सारे फॉर्मूले स्पीड ऑफ प्लेनेट जो भी पढ़ाया है वही है, पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूले से आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए ओके।